3 कह रहा है सबसे पहले सब कोई, तो 1 के 3 में हमारे पास पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 में एक्चुअली करना क्या है, व्हाट डू वी नीड टू डू, डिवाइड द पॉलिनोमियल px by gx and find the quotient and remainder in each of the following। मुझे px को gx से डिवाइड करके क्वेश्चन और रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है, राइट। सो x to the power 4 minus 5x plus 6, so we can start from question number 1 का थर्ड। मैं सीधा डिवीजन से शुरू करता हूँ। x to the power 4, मैं थोड़ा यहाँ पे गैप छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ मैं बता दूंगा, minus 5x plus 6 and this is getting divided by 2 minus x square। 2 minus x square को हम क्या लिख सकते हैं, minus x square plus 2 लिख सकते हैं, राइट। दिस वाज द क्वेश्चन। अब सुनो क्या है कि जब हम डिवीजन करते हैं तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग, कोई भी पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो वहां पे क्या होता है कि सबसे पहले हम सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म देखते हैं, उसके बाद उससे 1 डिग्री कम, फिर उससे 1 डिग्री कम, इस तरीके से चलते रहता है। तो अभी जो मेरे पास क्वेश्चन में दिया था, मेरे को क्वेश्चन में x टू द पावर 4 वाला टर्म दिया था, राइट। सो इट इज अ 4 डिग्री पॉलिनोमियल। अब 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, इसका मतलब एक 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी 3 डिग्री पॉलिनोमियल होना चाहिए था, जो एक तरीके से मिसिंग था, तो हम उसको 0 इंटू एक्स क्यूब बोल सकते थे। साथ ही साथ एक 0 इंटू एक्स स्क्वायर वाला भी मिसिंग था, एक्स स्क्वायर 2 डिग्री का टर्म भी मिसिंग था, तो उसको हमने यहाँ पे लिखा। ऐसा क्यों, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट लीव द गैप। द रीजन बीइंग, मान लो जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो व्हाट इज द प्रोसेस आप लोगों को याद है, वी टेक द हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म मेरा x टू द पावर 4 है, x टू द पावर 4 को हम डिवाइड करेंगे डिवाइजर का हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म से। अब डिवाइजर में हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब मैं x टू द पावर 4 को माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस माइनस एक्स स्क्वायर विल फॉर्म द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन। दिस विल फॉर्म द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन, राइट। तो ये मेरा क्वेश्चन का पहला पार्ट बन गया। और जब ये पहला पार्ट क्वेश्चन का बन जाता है, फिर क्या करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के पहले पार्ट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से ये पूरे डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, राइट। यस शिखर, यू कैन। सो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा आपका प्लस एक्स टू द पावर 4। अब ये प्लस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो गया। तो आप समझ सकते हो, वो अगर मान लो कि आपने यहाँ पे लिखा नहीं था लेकिन गैप दिया था, तो इस गैप से यही फायदा होता है कि एटलीस्ट हम एक ऑर्डर में चल रहे होते हैं। ऑर्डर क्या है कि हम जो डिग्री का टर्म ऊपर दिख रहा होता है उसी डिग्री का टर्म नीचे भी लिख रहे होते हैं। तो इससे हमें पता है कि हमारा कैलकुलेशन बहुत साफ सुथरा होता है, वहां पे कोई सिली मिस्टेक नहीं होता है और कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। तो दिस इज द रीजन, जब आपको कोई एक टर्म अगर वहां पे मिसिंग दिख रहा हो तो हम वहां पे क्या करेंगे, we will give a little bit of gap for the terms which are not there and we will follow or we will do the normal procedure। so ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया इधर। अब यहाँ कुछ नहीं है तो ये वाला चीज ठीक वैसे ही नीचे उतर जाएगा, तो 2x स्क्वायर ऐसे ही नीचे उतर गया, फिर आया माइनस 5x, फिर आएगा प्लस 6, माइनस 5x भी ठीक वैसे ही नीचे उतर गया, 6 भी वैसे ही नीचे उतर गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हमारे पास डिग्री, जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है दैट इज 2x स्क्वायर। वो कौन सा है, 2x स्क्वायर वाला टर्म है। और हमको इसको किससे कैंसिल करना होगा, तो इसको कैंसिल करना होगा हमको माइनस एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर तो ऊपर नीचे से कट गया, हमारे पास क्या बचा, -2। अब ये -2 के कारण -2 जो हुआ ये मेरा डिवाइजर का सेकेंड पार्ट बनेगा। अब -2 को मैं डिवाइजर से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा +2x स्क्वायर। उसके बाद -2 इंटू +2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -4। अगेन गाइस हम किसके नीचे लिख रहे हैं, हम उसी के नीचे लिख रहे हैं जिस तरीके का टर्म ऊपर दिख रहा है। जैसे -4 एक कांस्टेंट था तो मैंने कांस्टेंट के ही नीचे उसको लिखा है। अब फिर से यहाँ पे हमको क्या करना है, साइन चेंज करना है, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये -5x ऐसे ही नीचे उतर जाएगा,
और ये माइनस के आगे हमको साइन चेंज करके इसको प्लस बनाना पड़ेगा। तो 6 + 4 कितना हो गया? 6 + 4 हो गया 10। क्या मैं इसको आगे प्रोसीड करूंगा? सो द आंसर इज नो, मैं इसको आगे प्रोसीड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज जो मेरे पास अब जो एक्सप्रेशन है उसका डिग्री है 1, 5x उसका डिग्री है 1, जबकि डिवाइजर का डिग्री है 2। और मैंने लास्ट क्लास में आपको जब डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाया था तो मैंने डिवीजन एल्गोरिथम में आपको क्लियरली बताया था कि हमें कहाँ कैसे पता चलेगा कि हमको कहाँ रुकना है। तो जब हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा जहां उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी होगी, देन वी विल रियलाइज कि वो मेरा रिमाइंडर वाला एक्सप्रेशन है। तो फाइनली इस क्वेश्चन में इफ आई टॉक अबाउट द रिमाइंडर, so my remainder will be minus 5x plus 10, and if I talk about the quotient, so my quotient will be minus x square minus 2. Okay, शिखर अगर आप 0 इंटू एक्स क्यूब एंड 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मीनवाइल जिन जिन लोगों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, इज इट क्लियर नाउ? अमृत कुमार, मिष्टी अग्रवाल, इज दिस क्लियर? अर्णव, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं स्टार्टिंग पार्ट यहीं पे बता देता हूं, राइट? ओके, तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3 का प्रोसेस क्या बोलता है? लेट्स टेक द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। लिखने से अवॉइड कर रहा हूं, थोड़ा सा इस एग्जांपल का हेल्प लेकर आपको रिलेट करना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे when √2 was a 0, when √2 was a 0, so x minus √2 became a factor. When minus √2 become a 0, so x minus of minus √2, so x plus √2 became another factor. And then the multiplication of these two terms, इन दोनों का multiplication भी मुझे एक फैक्टर बन गया, राइट? तो जो भी रूट, जैसे मान लो मेरे पास 0 दिया हुआ है, इट्स लाइक दिस। अगर मेरे पास 0 दिया हुआ है तो हम उससे फैक्टर निकालना हमको आना चाहिए। अगर 0 दिया है a, तो फैक्टर क्या बनेगा? x माइनस a बनेगा। अगर 0 दिया है b, फैक्टर क्या बनेगा? x माइनस b बनेगा। अगर 0 दिया है माइनस c, तो अब फैक्टर क्या बनेगा? तो वो होगा x माइनस ऑफ माइनस c। x माइनस ऑफ माइनस c कितना हो जाएगा? x प्लस c हो जाएगा। तो कहने के लिए हमारे पास जो भी वैल्यू रहती है हम उसका साइन चेंज करके x लगा देते हैं। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे माइनस डी दिया है, माइनस डी में साइन चेंज करोगे वो आपका प्लस डी हो जाएगा, तो x प्लस डी विल बिकम अ फैक्टर, x प्लस डी विल बिकम अ फैक्टर। ये समन, बोलिए, अनम्यूट कीजिए अमन। सर साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है गाइस, एम आई ऑडिबल? कितने लोगों को आवाज नहीं आ रही है? एक बार हैंड रेस कीजिएगा। कितने लोगों को आवाज नहीं आ रही है? एक बार बस वहां जाके हैंड रेस करो। अब्दुल हाटन। तो अमन, सिर्फ 2 लोग, एक आप, एक अंशु और एक रिया, 3 लोगों को थोड़ा आवाज नहीं जा रहा है, बाकी सबको आवाज आ रही है। स्टिल मैं थोड़ा और जोर से बोलूंगा, ठीक है? ओके, तो ये फैक्टर वाला फंडा समझ में आ गया? जिन जिन लोगों को इसमें प्रॉब्लम था, ये फैक्टर वाला फंडा समझ में आ गया है? ठीक है। सो अब इसी चीज को यूज करो और हम आगे सॉल्व करेंगे। कहां पे हम आगे सॉल्व करेंगे? अब इसको यहां,
अगर हम सेम लॉजिक यूज करते हैं तो मेरा एक फैक्टर क्या बनेगा, यहां से एक फैक्टर बनेगा x माइनस √5/3। ये कहां से आया, ये इसके लिए आया, ठीक है। और दूसरा जो माइनस √5/3 है, इसके लिए मेरा फैक्टर क्या बनेगा, x प्लस √5/3, x प्लस √5/3। फिर आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी लाइक a² माइनस b²। ए, बिकॉज a माइनस बी ऊपर है, a प्लस बी जैसा एक्सप्रेशन नीचे है, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनेगा, तो a² माइनस b²। अब जब b² करोगे ना तो रूट हट जाएगा, तो मेरे पास आया x² माइनस 5/3। अब अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते हो तो यू विल गेट एन एलसीएम ऑफ 3, यू विल गेट एन एलसीएम ऑफ 3 एंड दिस विल बी 3x² माइनस 5। और अगले स्टेप में आप इस 3 को रिमूव कर सकते हो, अगले स्टेप में आप इस 3 को रिमूव कर सकते हो एंड दिस इज हाउ यू विल गेट द आंसर। 3 को रिमूव करने से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दैट विल बी डिविजिबल बाय 3, वो फैक्टर एक तरीके से कह सकते हो कांस्टेंट है, हमने रिमूव कर दिया कंप्लीटली। तो अब आप उस पॉलिनोमियल जो px है ना, ये वाला, कंसीडर दिस एज px, p ऑफ x, तो अब आप इसको डिवाइड करोगे और वो सेम प्रोसेस फॉलो करोगे जो एग्जांपल में किया हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आउट हियर इज दिस थिंग, ये जो डिवाइजर बनता है ना, ये डिवाइजर, यही बनाना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लोग जनरली गलती कर जाते हैं। सो जिसे डाउट था इसमें, एम आई क्लियर नाउ? अर्णव, प्रोसेस क्लियर है क्या? अब आप डिवाइड करोगे तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ना, आप डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना, 2 डिग्री का क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा यहाँ पे। हाँ, रिमाइंडर डेफिनेटली 0 आएगा। क्यों डेफिनेटली 0 आएगा? क्योंकि जो डिवाइजर है वो उसका एक्चुअली फैक्टर है, और अगर वो फैक्टर है px का तो कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा डिविजिबल होने पे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को फैक्टराइज कीजिएगा, आपके पास 2 लीनियर एक्सप्रेशन आएंगे, पहला लीनियर, दूसरा लीनियर एक्सप्रेशन, दोनों को इक्वल टू 0 करो, दोनों से एक एक रूट मिल जाएगा आपको, ठीक है, दोनों से एक एक रूट मिल जाएगा। अनुभव, टू ईज द कैलकुलेशन यू कैन रिमूव द 3, या तो आप इससे डिवाइड करो या आप इससे डिवाइड करो, आप इस 3 को कंप्लीटली रिमूव कर सकते हो, इट विल हैव नो प्ले, इट विल हैव नो प्ले। जैसे हम कहते हैं ना कि पॉलिनोमियल में अगर हम एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे उसके जीरोस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो सिमिलरली अगर एक पॉलिनोमियल में 3 से डिवाइड कर दोगे तो भी उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा ना, ठीक है चिकर। नेक्स्ट, और क्या प्रॉब्लम है लोगों को? क्वेश्चन नंबर 5, राइट? साहिल, अपनी प्रैक्टिस के लिए अगर आप ओलंपियाड्स को टारगेट कर रहे हो तो डेफिनेटली एक्सरसाइज 2.4 को भी बनाओ, ओलंपियाड्स को टारगेट कर रहे हो तो डेफिनेटली एक्सरसाइज 2.4 को बनाओ। ओके, सो नाउ पीपल आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन क्वेश्चन नंबर 5। गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में यू कैन गिव एनी एग्जांपल, जरूरी नहीं है यहाँ पे कि आपको मैं जो एग्जांपल दूंगा वही होगा। यहाँ तो सिंपली बोला ना, गिव एग्जांपल ऑफ px, gx, qx, rx which satisfy the division algorithm। तो आपको पता होना चाहिए कि फिर px क्या होगा। px will be px is the dividend, डिविजन एल्गोरिथम में जैसे होता है, px is the dividend, gx is the divisor, qx is the quotient and rx is the remainder। अब यहाँ पे लॉजिक देखो, सब कोई ध्यान से सुनो, यहाँ पे लॉजिक क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या चाहता है आपसे, आपसे चाहता है कि आप ऐसा पॉलिनोमियल px बताओ जिसका डिग्री और क्वेश्चन का भी डिग्री सेम आएगा। तो खुद ही सोचो कि जब हम लोग नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करते हैं, जब qx let me take it to this side, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पता है कि हमारा जो px है वो मेरा डिविडेंड होगा, राइट? px मेरा डिविडेंड है।
gx क्या है, तो gx मेरा डिवीजर है, फिर qx क्वोशिएंट एंड rx इज माय रिमाइंडर। ठीक है, दिस इज एज पर डिवीजन एल्गोरिथम। दिस इज एज पर डिवीजन एल्गोरिथम। नाउ लिसन गाइस, अगर मेरे पास पहला कंडीशन है जहां पे डिग्री ऑफ px should be equal to डिग्री ऑफ qx, तो अगर ये दोनों डिग्री सेम होगा तो वो एक ही केस में पॉसिबल हो सकता है जब क्वेश्चन के अंदर कोई डिग्री ना हो। जब क्वेश्चन के अंदर कोई डिग्री, सॉरी, जब डिवीजर के अंदर, क्योंकि हमको क्वेश्चन और px का ये देख रहे हैं, तो जब डिवीजर का अंदर कोई डिग्री ना हो, इट मींस डिवीजर इज अ कांस्टेंट। रीजन इज, आपको पता है कि px gx qx rx कैसे रिलेटेड एक दूसरे के साथ, दे आर रिलेटेड बाय द फैक्ट दैट px इज इक्वल टू gx into qx plus rx, राइट, px into gx plus rx। अब अगर हम चाहते हैं कि मेरा इसका डिग्री के बराबर हो, तो इसका मतलब है पहला फैक्टर कि मैं चाहता हूं उस केस में कि इसकी डिग्री 0 हो जाए, मतलब रिमाइंडर की तो डिग्री हो ही ना। अब रिमाइंडर कांस्टेंट हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बट उसकी डिग्री 0 हो जाए। और अगर आप चाहते हो कि ये डिग्री जितना है और ये डिग्री दोनों सेम चाहते हो, तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज लेफ्ट व्हाट, दैट दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट। अब let me take an example to explain this. Let's say we take x square plus 5x plus 6. Let's say this is my px. अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, कोई भी कांस्टेंट से डिवाइड करोगे, मैटर नहीं करेगा, कोई भी कांस्टेंट, तो 2 से डिवाइड किया तो सबसे पहले क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, राइट, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन गया, साइन चेंज कैंसिल हुआ, नीचे उतरेगा 5x प्लस 6, फिर आगे क्या आएगा, अगला पार्ट होगा प्लस 5x बाई 2, यहाँ पे 5x आएगा, साइन चेंज कटा, नीचे 6 उतरेगा, अब 2 3 6 है तो प्लस 3 कर दिया, और 2 3 6 यहाँ, साइन चेंज ये कटा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। अब मैंने इस तरीके का एक डिवाइडर चूज किया जहां पे रिमाइंडर 0 आ गया। हो सकता था किसी ने 2 की जगह 5 चूज किया होता तो शायद वहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आता, लेकिन उसका डिग्री तब भी 2 आता। देख सकते हो यहाँ देख सकते हो डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ px हो रहा है। यस मृत्युंजय, सर कह रहे थे कि मतलब किसी भी मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा, सबसे लास्ट वाला जो भी होगा उसको डिग्री मानेंगे। क्या कह रहे हो? सर जैसे कि 3 है, वहां पे मान लीजिए अगर कोई और इक्वेशन है तो अगर वहां पे अगर वो कोई और अंक आता है तो सर वो भी डिग्री होगा। हाँ, कोई भी लास्ट में 0 के जगह पे कुछ भी आता है, 0 के जगह 5 आएगा, 6 आएगा, वो सब तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, तो वहां पे फिर उसका तो कोई डिग्री को हम काउंट करेंगे नहीं फिर। ठीक है, आ रही है बात समझ में ये? बाकी लोग, एनीवन, कोई दिक्कत किसी को? रिया, इज दिस क्लियर नाउ? अमन, अमन देखो लॉजिक क्या है कि आप यहाँ पे इस तरीके का डिवीजन कर रहे हो,
जिससे आपका क्वेश्चन का डिग्री चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्वेश्चन का डिग्री उतना ही आ रहा है जितना आपका डिविडेंड का डिग्री था। तो आप खुद ही सोचो ना, ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब मैंने क्वेश्चन चूज किया है कांस्टेंट, जब मैंने क्वेश्चन चूज किया है कांस्टेंट। इसको मैं समझाने के लिए यही एग्जांपल जो मैंने अभी लिया था, ठीक है, इधर मैं दो केसेस ले लेता हूं। एक ले लेता हूं एक जगह x+2 लेते हैं और एक जगह पे मैं चलो इसको 5 ले लेते हैं और इसको भी x+5 ले लेते हैं और जल्दी से इसको डिवाइड करते हैं। तो पहले तो x आएगा, x² + 5x, साइन चेंज कटा, ये भी कटा, आया 6, राइट। ये मेरा रिमाइंडर हो जाएगा, यहाँ पे ये मेरा रिमाइंडर हो गया, ये मेरा क्वोशिएंट हो गया। इस केस में जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो पहले तो आपको x² / 5 लाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे x² मिलेगा। कैसे x² / 5 आया? बिकॉज अप्रोच तो वही रहता है, हम डिविडेंड में से सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म पकड़ते हैं, वो मेरा x² है, और मैं कांस्टेंट मतलब डिवाइजर में से सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म पकड़ता हूँ, वो मेरा 5 है, तो इसीलिए मेरा यहाँ पे x² / 5 आया। ये मेरा क्वेश्चन का पहला पार्ट बनेगा, साइन चेंज माइनस फिर 5x, 5x है तो +x, साइन चेंज माइनस कटा, आया 6, यहाँ पे 1 डालेंगे, 5 - 1। तो अब इधर क्या हुआ, दिस इज माई रिमाइंडर, दिस इज माई रिमाइंडर एंड दिस इज माई क्वेश्चन। सो अमन, लॉजिक देखो सिंपल सा क्या है, जैसे मैं डिग्री बढ़ाऊंगा, डिवीजर का डिग्री जैसे जैसे एक एक करके बढ़ाऊंगा, क्वेश्चन में से एक एक करके डिग्री कम होते जाएगा। यहां देख रहे हो, डिवाइडर का डिग्री, डिवाइडर का डिग्री मैंने कितना लिया, मैंने लिया 1, तो मेरे को क्वेश्चन का डिग्री कितना मिला, वो भी मिला 1। अब यहां पे देखो, यहां पे मैंने डिग्री ऑफ कांस्टेंट, मैंने जो डिवाइजर लिया था, ठीक है, जो मैंने डिवाइजर लिया था वो अब कांस्टेंट लिया है, तो उसका डिग्री कितना हुआ, उसका डिग्री 0 हुआ, और क्वेश्चन का डिग्री कितना आया, फिर यहाँ पे क्वेश्चन का डिग्री 2 आया। सिंपल सी चीज नहीं दिख रही है कि जैसे जैसे हम डिवाइजर का डिग्री बढ़ाते रहेंगे, मेरा क्वेश्चन का डिग्री धीरे धीरे कमते रहेगा, है कि नहीं? तो आप खुद सोचो कि अगर आपको जितना डिविडेंड का डिग्री है अगर उतना ही क्वोशिएंट में चाहिए, तो डिवाइजर में बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए ना, कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तभी जाके आप वो पूरा वेरिएबल एक तरीके से लिख सकते हो। मैं यहाँ पे x² कैसे लिख पाया, मैं यहाँ पे x² इसीलिए लिख पाया क्योंकि मुझे x² को कैंसिल करना था और डिवाइजर में कहीं भी एक x प्रेजेंट नहीं था। यही लॉजिक है ना? ओके, आई बिलीव अब आप समझ में आ गया होगा। अमन, आगे बढ़े फिर। रिमाइंडर से कोई दिक्कत नहीं है शिखर, रिमाइंडर कैन बी एनीथिंग। आप नोटिस करो, पिछला एग्जांपल को समझाने के लिए मैंने डिवाइजर 2 लिया था, इस एग्जांपल को समझाने के लिए मैंने डिवाइजर 5 लिया, मैंने डिवाइजर चेंज कर दिया बिकॉज आई एम नॉट कंसर्न विद द रिमाइंडर। माय लॉजिक इज वेरी क्लियर कि द ओनली थिंग जो उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा वो ये कि मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन चूज करूं, कोई भी ऐसा डिवाइजर चूज करूं जो एक कांस्टेंट है, ठीक है, ऐसा डिवाइजर चूज करूं जो कि एक कांस्टेंट है। अमन, आगे बढ़े। ओके, तो इसी के साथ आई बिलीव सबका एनसीईआरटी का डाउट खत्म। मीनवाइल जो लोग बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो एक्सरसाइज 2.4 को इग्नोर करेंगे,
बट जो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, जो ओलंपियाड्स वगैरह को टारगेट करे, उनको पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म करना पड़ेगा, पूरा का पूरा एक्सरसाइज 2.4, ठीक है ना। 2.4 के हर एक क्वेश्चंस बहुत सारे ओलंपियाड्स में आए हुए हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनटीएससी में पूछा जाता है। उसके बाद नीचे एक है क्वेश्चन नंबर, ये तो आप ऑलरेडी अभी कर चुके हैं राइट, ये आपका एग्जाम्पल में भी है, और ये आपका एक्सरसाइज 2.3 में भी है ये क्वेश्चन। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा देन आई विल हेल्प यू आउट। साहिल थोड़ा हार्ड लगेगा, दिस आर डिफिकल्ट, और हार्ड इसीलिए लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से एनसीईआरटी में इसके ऊपर कोई एग्जांपल्स वगैरह भी नहीं है, और ना बोर्ड में नहीं आएगा। अपूर्वा ने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया, वेरी गुड। सो अब मैं मॉड्यूल पे चलता हूं, विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो टू योर मॉड्यूल वाला डाउट। मॉड्यूल सॉल्व कर लिया था सबने? जहां तक मुझे याद है हम 2.3 तक के सारा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। तो 10M02.4 बोलिए यहाँ पे क्या दिक्कत हुई है किसी को? 10M02.4 तनिष्क कह रही है आईसी क्वेश्चन नंबर 7, बहुतों को प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। ओके तनिष्क, आईसीई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7। अर्णव वो सीबीएसई के पेपर्स थोड़े मोड़े हर जगह अलग अलग रहते हैं, मतलब डिवीजन वाइज। स्टार्टिंग में वो दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली, ये सब दिखेगा। ऑल आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। यश, क्वेश्चन नंबर 4 इट इज एन इजी क्वेश्चन यार। अगर ये नहीं हुआ तो कोई ध्यान से फिर क्वेश्चन ट्राई नहीं किए हो, बिकॉज इसका क्वेश्चन नंबर 4 का लॉजिक क्या होगा? √2 इज अ जीरो। √2 इज अ जीरो मतलब क्या? x माइनस √2 क्या हो जाएगा? x माइनस √2 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो इसको p ऑफ x मानो, इसको डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा 2 डिग्री का, उस क्वेश्चन को फैक्टराइज करो, आपको वहां से आंसर मिलेगा। सिंपल एज दैट, ठीक है। √2 इज अ जीरो, x माइनस √2 फैक्टर होगा, x माइनस 2 से फिर डिवाइड करो पूरे पॉलिनोमियल को, आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन को फैक्टराइज करो, वहां से आंसर मिलेगा। 5 करेंगे, 5 के बाद 7 करेंगे। शिखर कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 तो एनसीईआरटी का 2.4 वाला ही है। यस, ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी का ही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। शिखर एक काम कीजिएगा, एक बार बस मैं जब लिखूंगा तो मुझे पूरा क्वेश्चन डिक्टेट कर देना, ठीक है? एंड यस एवरीवन, जितने लोग एनटीएससी बाकी ओलंपियाड्स टारगेट कर रहे हो, यू शुड नॉट लीव अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम अवंती मॉड्यूल, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है।
स्पेशली लेवल 2 वाले। आईसीई क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका एनसीईआरटी 2.4 वाला ही क्वेश्चन है। चलो शिखर, मेरे को जल्दी से ये बताओ, ये पूरा पॉलिनोमियल क्या था, बड़ा वाला x टू द पावर 4 वाला? सर x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 और डिवाइजर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। k। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं, जहां भी दिक्कत होगा आप इंस्टेंटली मुझसे पूछिएगा, ठीक है? नाउ लिसन, क्वेश्चन कह रहा है कि जब इस छोटू पॉलिनोमियल 2 डिग्री के पॉलिनोमियल से इस 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आ रहा था x प्लस ए या x प्लस के, जो भी था, k प्लस ए या जो भी था। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो वी शुड स्टार्ट द प्रॉपर डिवीजन, राइट? तो हम इसको प्रॉपर डिवीजन यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म कौन सा है? x टू द पावर 4। डिवाइजर में सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म x टू द पावर 2। इसका मतलब है कि मेरा क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट क्या आएगा? क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट x स्क्वायर होगा, और अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो तो x टू द पावर 4 माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा आपका माइनस 2x क्यूब, एंड प्लस k इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस k एक्स स्क्वायर। सबको डिवाइड कीजिए, तो सबको डिवाइड कीजिए, साथ ही साथ डिवाइड कीजिए, सिर्फ देखते मत रहो। यस अपूर्वा, एग्जैक्टली वही करूंगा। तो ये कैंसिल हो गया, माइनस 6 प्लस 2 के कारण ये माइनस 4 होगा। अच्छा, अब ये पर्टिकुलर पार्ट में ही स्टूडेंट्स फंसते हैं, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज क्या करना होगा आपको? आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में 16 माइनस के आएगा, बिकॉज k इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, k इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो 16 माइनस के आएगा माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो माइनस 4x, तो माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x क्यूब, फिर माइनस 2x इंटू माइनस 4x हो जाएगा प्लस 8x स्क्वायर, प्लस 8x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 8x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4x जो है k के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आएगा माइनस 4xk, माइनस 4xk। ठीक है ना, या फिर आप इसको माइनस 4kx भी लिख सकते हो। गाइस k इज अ कांस्टेंट, तो आप उसको एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, कोई हीरो की तरह नहीं। ओके, ये प्लस हुआ, ये कैंसिल, यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, ये माइनस, तो ब्रैकेट में आएगा 16 माइनस के माइनस 8, 16 माइनस के माइनस 8, तो 16 माइनस 8 का 8 बन जाएगा, तो 8 माइनस के हो गया, ये 8 माइनस के हो गया। अब आगे वाले पार्ट में यहाँ भी साइन चेंज, फिर यहाँ पे हम कॉमन लेंगे किसको? x को कॉमन लेंगे, तो मान लो कि मैंने प्लस x कॉमन ले लिया ब्रैकेट में, ब्रैकेट में अभी इधर आएगा 4k माइनस 25, 4k माइनस 25 प्लस 10, ऐसे नीचे उतर जाएगा। अब आपको सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म कौन सा दिख रहा है? सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म है एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है? 8 माइनस के उसका कोफिशिएंट है। तो और डिवीजन में सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म कौन सा है? तो एक्स स्क्वायर है। तो कहने के लिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? 8 माइनस के बचेगा। तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या बनने वाला है? 8 माइनस के बनने वाला है। तो 8 माइनस के जब मल्टीप्लाई होगा डिवाइजर से, तो यहीं पे लोग गलती कर सकते हैं।
तो पहला 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, दैट विल गिव यू एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस के, देन 8 माइनस के इंटू माइनस 2x। ध्यान से देखो वहां पे माइनस 2x है, तो मैं माइनस एक्स को बाहर रख लेता हूं अभी और 2 को अंदर भेज देता हूं। तो 2 को अगर हम अंदर भेज देंगे तो हमारे पास क्या होगा, 8 टू द 16 एंड माइनस 2k, and lastly k into 8 minus k, so that will be plus 8 minus k into k। अब यहाँ पे ध्यान से साइन चेंज वगैरह सब कर लीजिएगा। तो ये माइनस होगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा। तो अब ये माइनस होने के कारण गाइस ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। इस वाले पार्ट पे ध्यान से देखो, तो एक x कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस एक्स हो रहा है, ये भी प्लस एक्स हो रहा है, तो x कॉमन ले लिया, तो जो भी कोफिशिएंट है ना उसको हम सिंपली ऐड करेंगे। तो ऐड करने के कारण 4k माइनस 2k वहां 2k बना देगा, एंड 16 माइनस 25, 16 माइनस 25 हमारा माइनस 9 बना देगा, ठीक है। और ये जो बचा हुआ पार्ट दिख रहा है, so this is 10 और ये तो माइनस है, माइनस 8k, k को अंदर भेज दे रहा हूं ना, तो 8 इंटू के 8k और माइनस के इंटू के हो जाएगा माइनस के स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये मेरा अभी रिमाइंडर आ रहा है, ये मेरा रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन अगर हम एक बार क्वेश्चन में जाए तो क्वेश्चन में क्या आया था रिमाइंडर, क्वेश्चन में रिमाइंडर था x प्लस ए, क्वेश्चन में रिमाइंडर था x प्लस ए। सो but according to question remainder is equal to x plus a। अब खुद देखो क्या लगता है आपको, अगर रिमाइंडर x plus a होना है और मेरे पास ऊपर क्या आया हुआ है, मेरे पास ऊपर आया हुआ है x into 2k minus 9 plus this, तो what should be the क्या होना चाहिए मेरा अप्रोच यहाँ पे, anyone? दोनों को इक्वल कर देना है, दोनों को इक्वेट कर देना है, राइट। कंपेयर कर लेंगे, तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि x के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है, कंपेयरिंग करने से हमको क्या पता चलेगा कि वो जो 2k माइनस 9 ऊपर दिख रहा है जो x के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं लगा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू 1। कहने के लिए यहाँ पे x के साथ 1 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा क्या, 2k is equal to 10 and k will be equal to 5, ठीक है। कांस्टेंट वाले पार्ट पे आ जाओ गाइस, अब कांस्टेंट वाले पार्ट पे, कांस्टेंट अगर देखोगे तो ये मेरा यहाँ पे a जो है दिस इज अ कांस्टेंट, और ये पूरा जो है ये भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिखता हूं, ये यहाँ पे कांस्टेंट है और ये यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अगर कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, और जो k का वैल्यू हमने निकाला है इस k के वैल्यू को हम रख देंगे, अंकित पूछ रहा है कि सर x प्लस एक्स 2x नहीं होगा। अंकित खाली x नहीं है ना, x के साथ ये कितना चीज मल्टीप्लाई भी तो दिख रहा है, 4k माइनस 25 है, 16 माइनस 2x, तो यहाँ पे आप जब इनको ऐड करोगे तो x को कॉमन ले लोगे, लाइक टर्म्स है दोनों, x को कॉमन ले लोगे तो कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे। k का वैल्यू पुट कर दो, तो k का वैल्यू 5 था, तो 10 माइनस 8 5 40 प्लस के स्क्वायर 25, तो ये 35 माइनस 40 माइनस 5 हो गया, a का वैल्यू माइनस 5 हो गया, एंड यहाँ पे k का वैल्यू प्लस 5 है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। देख सकते हो आया हुआ क्वेश्चन है ओलंपियाड्स में, एनटीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, एंड दैट इज व्हाई इट इज सो लेंथी। एक्सप्लेन कर रहा हूं तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, लेकिन करने जाओगे तो ऑब्वियसली इससे थोड़ा कम टाइम लगेगा। नोटिस करो डिवीजन में मैंने कहीं पे भी k को कोई स्पेशल कह सकते हो वो नहीं किया है, स्पेशल जैसा ट्रीट नहीं किया है, एक सिंपल कांस्टेंट की तरह हम उसको डील कर रहे थे, एंड लास्ट में जो मेरा रिमाइंडर आया दैट रिमाइंडर केम आउट
समथिंग, क्वेश्चन में दिया हुआ था x प्लस ए, तो हमने दोनों को कंपेयर किया और दोनों को कंपेयर करके वैल्यूज वहां से की और ए का वैल्यू निकाला। इज दिस क्लियर विथ एवरीवन? अमृत, जिन जिन लोगों ने ये ट्राई किया है क्वेश्चन, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। यस, बस आपको ध्यान रखना है डिवीजन में, थोड़ा सा डिवीजन में बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बार जब आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर लेते हो ना, फिर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको पता रहता है कि इट्स ऑल अबाउट डिवीजन। केयरफुल डिवीजन करोगे, अल्टीमेटली एक ही बार में किया हो डिवीजन, राइट? तो केयरफुल डिवीजन करोगे एंड यू नो हाउ टू डील विथ लाइक टर्म्स, डन, यू विल गेट द आंसर फॉर श्योर। ठीक है, नेक्स्ट। हम आपको बुक्स कुछ शीट्स वगैरह और प्रोवाइड करेंगे, वहां भी मिलेगा शिखर। Okay, so last we are left with question number 7 na? शिखर, मैं आपको परमिशन देता हूं, आप मुझे एक बार फिर से वो gx और px को वो कर देना, ठीक है? हाँ, अनम्यूट कर लो। यस सर। हाँ, मेरे को उसका px वाला बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 ना सर? हाँ सर x का पावर 5 x का पावर 5 माइनस x का पावर 4 माइनस x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x 3x प्लस b। प्लस b, और ये gx क्या है? x क्यूब, एक मिनट, 3x प्लस b बोले थे, यहाँ पे यस, qx है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस a। प्लस a, ठीक है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? अच्छा, एक और चीज, जितने लोगों ने मेरे से डाउट पूछा है, इसको देख के तो मैं बहुत क्लियरली कह सकता हूँ कि मुश्किल से 5 लोगों ने होमवर्क सॉल्व किया है, मुश्किल से 5 लोगों ने होमवर्क सॉल्व किया है। कितने लोगों ने ये एक्सरसाइज खत्म किया? एक बार हैंड रेज करना तो। एंड ट्रस्ट में, मैं किसी को भी रैंडमली अभी कैमरा ऑन करके बोल सकता हूँ शो करने के लिए। कितने लोगों ने इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व किया है? बिकॉज सॉल्व किया होता तो जो अभी मैंने डिवीजन किया उसमें बहुत लोग फंसते। कितने लोगों ने किया? हैंड रेज करो, लेट मी सी। मैं रैंडमली इन लोगों को पूछूंगा भी। विवेक, अंशु, शिखर, रिया, अर्णव, शानवी एंड अमृत, 6 लोग हैं सिर्फ। व्हाट हैपेंड? बाकी लोग क्या कर रहे थे? विवेक, एक बार कैमरा ऑन करके दिखाइएगा। आपने सबमिट किया था होमवर्क? विवेक, अनम्यूट कीजिएगा एक बार खुद को। यस सर, किया था होमवर्क सबमिट। होमवर्क सबमिट किया था, कहाँ पे दिक्कत हुई थी आपको? सर दिक्कत तो नहीं हुई सर। दिक्कत कहीं नहीं हुई थी, पूरा सॉल्व हो गया था। यस सर, कर लिया था। अच्छी बात है। अंशु, यस सर। कोई दिक्कत नहीं हुआ कहीं पे भी? सर एडवांस क्वेश्चन जो था उसमें दिक्कत हुआ। और यहाँ लेवल 1 लेवल 2 सारे सॉल्व हो गए थे? यस सर, इधर के सॉल्व हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व किए हो? सर इसको डिवाइड करना है पहले, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a से। मतलब आप कह रहे हो कि आपने px को qx से डिवाइड किया है, राइट? यस। ठीक है, और आपने रिमाइंडर को 0 किया है, यही किए हो? यस सर, रिमाइंडर को 0 किया। अच्छा, ठीक है। शिखर से तो चलो मेरी बात हो गई थी। रिया,
अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। रिया मेरे को बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 और 7 नहीं बना था, बाकी सारा बन गया था सर, तो जो कि हम चैट में पूछे भी हैं। हाँ हाँ चैट में आप पूछे हो। Yes, होमवर्क में और कोई दिक्कत? सर होमवर्क में तो सर 1 सेकंड का कॉपी चेक नहीं किए सर, देख के बता रहे हैं हम। अच्छा ठीक है। 1 सेकंड सर म्यूट हो जाए, वो चैट पे लिख देंगे सर। सर हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है सर। शानवी आदर्श, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। शानवी सारे क्वेश्चंस हो गए थे लेवल 1 लेवल 2 होमवर्क की और यस सर, होमवर्क के क्वेश्चन में दिक्कत था। होमवर्क के क्वेश्चन में दिक्कत था, आपने चैट में बताया मेरे को अभी क्वेश्चंस वगैरह? सर नो सर, अभी नहीं बताया, आगे आप जब सॉल्व करते तब लिख देते। चलो अब आप भेज दो अभी। अच्छा ये ओके बताओ, सर। आपने इन क्लास एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे? यस सर। तो इसका प्रोसेस क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का, और एक्सप्लेन करना तो क्या सोचा था आपने? सर पहले तो डिवाइड करेंगे। उसके बाद सर क्लास में 20 लोग हैं, 7 लोगों का 6 लोगों का हैंड रेज है, तो 21 लोगों ने तो होमवर्क सबमिट नहीं किया। पहली चीज आई मीन व्हाट इज द यूज? फिर एनसीईआरटी करते हैं। अगर आपको अवंती के मॉड्यूल के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी करते हैं। फिर आपको नहीं लगता फिर सिलेबस भी जल्दी कवर हो जाएगा? इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करने का प्लान है? एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड गाइस। इट्स ऑल अबाउट 15 डेज। 15 डेज के बाद शायद हम लोग सेंटर पे होंगे, और अगर यही रवैया रहा ना तो ट्रस्ट में हम लोग सीधा बोर्ड पे आ जाएंगे। अगर आप अपने एंड से मेहनत नहीं करोगे तो हम अपने एंड से आपको क्वेश्चंस देकर क्या करेंगे? इसके जगह पे तो हम सिलेबस खत्म करवाएंगे। फिर सिर्फ 6 लोग 7 लोग बस। अंडर एस्टिमेट कर रहे हो क्या सिनेरियो को? क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल देखो। अमृत होमवर्क सबमिट किया था? नो सर, आज ट्राई किया था सारा। आज ट्राई क्यों किए थे? कब दिया था मैंने होमवर्क? आपने आज के दिन में 20 क्वेश्चन ट्राई कर लिए थे, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, जो अभी आप चैट में 6-7 क्वेश्चन भेज रहे हो। आप बताओ क्या पॉसिबल है? अगर मैं हड़बड़ी में 1.5-2 घंटे के अंदर बैठकर अगर मैं 25 क्वेश्चन लगाऊंगा, क्या मैं अपना 100% इफेक्टिवनेस वहां पे दे सकता हूं? ऑब्वियसली नहीं दे सकता हूं। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आपने किसी क्वेश्चन में 2 मिनट का टाइम लगाया, आपसे नहीं हुआ और आपके पास टाइम नहीं था, तो आप अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन कर गए। इस तरीके से अब मेरे को आपने डाउट पूछा, मैं आपको सॉल्यूशन भी बता दूंगा, बट क्या वो सॉल्यूशन आपको हेल्प करेगा? वो तो आप नेट पे सर्च के भी कर सकते थे। आपका यहाँ पे मेरे से अपना डाउट पूछने का फायदा कब होगा? जब आपने क्वेश्चन को ट्राई किया, एक अच्छा एटलीस्ट 10-15 मिनट आपने लगाया, 10-15 मिनट लगाए, 1-2 अप्रोच ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर आप मेरे से पूछ रहे हो कि सर मैंने ये अप्रोच ट्राई किया, मेरा आंसर क्यों नहीं आया? तो वहां जब मैं आपकी गलती बताऊंगा, डोंट यू थिंक कि आप वहां पे ज्यादा अच्छे से सीखोगे? इंस्टेड ऑफ 1-1.5 मिनट 2 मिनट ट्राई किया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मूव कर लिया अगले क्वेश्चन पे। ये चेंज होना चाहिए। Polynomials is one of the most important topics of your board exams.
हम लोग 3rd वीक में आ चुके हैं और अभी इसी चैप्टर पे हैं। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसे? वो इसीलिए कर रहा हूँ ना कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करो। ये पहला टॉपिक था तो मैं चाहता था कि किसी तरीके का कोई चीज ना छूटे किसी का भी। प्लीज सबको इस चीज को ध्यान रखिए और ये रिपीट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जो 5-6 लोगों ने होमवर्क सॉल्व किया है, उसे सबमिट किया है, आई अप्रिशिएट देम। आप अपना ये एटीट्यूड को मेंटेन रखो। बाकी लोग नहीं करते उनको भाव मत दो, अपना यहाँ पे काम करते रहना है। 2-3 महीने बाद आप बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत आगे। सो एज ऑफ नाउ जिन जिन लोगों ने, और यू कैन से एज अ पनिशमेंट, यहाँ पे 6 लोगों का मुझे हैंड रेज दिख रहा है। इन 6 लोगों के जो डाउट्स होंगे आज की क्लास उसी के बेसिस पे चलेगी। उनके डाउट्स खत्म होंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आई वॉज प्लानिंग कि डाउट्स खत्म होने के बाद टाइम बचेगा तो फिर एक छोटा सा कहूत कर लेंगे पॉलिनोमियल्स के ऊपर, वो भी नहीं होने वाला। ओके, सो लेट्स क्विकली कम टू दिस पार्ट। शानवी एंड रिया दोनों का होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में प्रॉब्लम है। अच्छा चलो, मैं यहाँ पे सबसे पहले ना ये देख के मैं बता देता हूँ, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद समवेयर अराउंड 15 मिनट्स और 4 क्वेश्चंस है। तो 15 मिनट में लॉजिक देखो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, होमवर्क वाला, वो वाला 7 को प्रॉपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये वाला 7 को देख लो एक बार। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b so that this entire thing is divisible by x square plus 1। अब आप खुद ही सोचो कि क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया कि ये 4 डिग्री का जो पॉलिनोमियल है ये इस 2 डिग्री के पॉलिनोमियल से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या होगा, आप जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब रिया एक बार मेरे को क्वेश्चन फटाफट बताना तो। x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? हेलो हाँ बोलिए। सर x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस ax प्लस b। प्लस b। यस सर। और डिवीजन और क्या सर है? इधर x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब और देखिए a और b का वैल्यू फाइंड करना a है। और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हम शुरुआत किससे करेंगे? ऑब्वियसली हम यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन करेंगे। x टू द पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, डिवाइड करोगे तो x टू द पावर 4 आएगा और प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे माइनस लगेगा, कटा, ये माइनस लगेगा चीजों को। अब ये तो ऐसे ही नीचे उतर आएगा तो वी विल हैव एक्स क्यूब हियर, वी विल हैव माइनस 7x प्लस 7x स्क्वायर यहाँ पे प्लस ax प्लस b। अब x क्यूब है x स्क्वायर तो डिवाइड करोगे तो x आएगा। क्वेश्चन का अगला पार्ट x बना, डिवीजन करते हैं तो x क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स आया प्लस x माइनस ये कटा 7x स्क्वायर नीचे ऐसे ही उतर जाएगा। अब यहाँ पे आप x को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में a प्लस 1 आएगा, ब्रैकेट में a प्लस 1 आएगा प्लस b। आगे प्रोसीड करोगे तो 7x स्क्वायर है और वहां पे x स्क्वायर दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या बनना चाहिए? क्वेश्चन का अगला पार्ट बनना चाहिए प्लस 7, तो प्लस 7 और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1, तो ये आएगा आपका 7x स्क्वायर। अब फिर 7 इंटू 1 7, साइन चेंज किया, ये माइनस। सर यस 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 आई फिगर आउट, यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी। दिस विल बी a माइनस 1। ठीक है, दिस विल बी a माइनस 1। ओके ना, चीजों को नीचे उतारते हैं तो x के साथ ये a माइनस 1 नीचे उतर जाएगा। और ये देखो b एक कांस्टेंट था, 7 का भी साइन चेंज करेंगे, माइनस 7 भी कांस्टेंट है, तो ये कहने के लिए b माइनस 7 क्या होगा?
b माइनस 7 भी आपका एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अब आपको पता है कि हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए कि नहीं? रिया बताओ, क्वेश्चन के हिसाब से वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो अगर रिमाइंडर 0 होना चाहिए इट मींस व्हाट, जो x का कोफिशिएंट है उसको भी 0 होना पड़ेगा, मतलब a-1 को भी 0 होना पड़ेगा, एंड जो कांस्टेंट वाला पार्ट है b-7 इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो यहां से a का वैल्यू कितना निकल गया, 1 निकल गया, और यहां से b का वैल्यू कितना निकल गया, 7 निकल गया। डन? शानवी, इज इट क्लियर नाउ? नैन्सी, इज इट क्लियर? सिंपल सा फंडा था यार, आप लोग डिवीजन से डर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन, अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो डिवीजन तो हर जगह होना ही होना है, हर क्वेश्चन में डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो होगा। नाउ इफ इट इज कंप्लीटली डिविजिबल इट मींस रिमाइंडर 0, और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर दिख रहा है तो उसको 0 बना दो, काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसको x-2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 11 आया है। तो आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दे रहा है। अब सुनो, यहाँ पे क्लास 9 का रिमाइंडर थ्योरम याद है? क्लास 9 का रिमाइंडर थ्योरम क्या होता था? लेट मी राइट इट डाउन वंस। क्लास 9 रिमाइंडर थ्योरम ये क्या कहता था? ये कहता था कि इफ p of x is divided by x minus a, if p of x is divided by x minus a, then the remainder is equal to p of a. अगर p of x को x minus a से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर p of a आता है। इसी का यूज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर देखोगे गाइस तो यहाँ पे दिस इज अ p of x and it is divided by x minus 2, a linear polynomial, और रिमाइंडर थ्योरम एक लीनियर पॉलिनोमियल के डिवीजन के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, हाँ शिखर भेज दूंगा। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 का, तो डेफिनेट सी बात है कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमको एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली इतना लिखेंगे, सिंस p of x is divided by x minus 2, p of x is divided by x minus 2 and remainder is equal to 11, implies p of 11 का वैल्यू, सॉरी p of 2, बिकॉज ये आप x माइनस a के साथ कंपेयर करोगे, x माइनस a के साथ कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू 2 आ गया, तो p of 2 कितना हो जाएगा? p of 2 का वैल्यू 11 होगा। अब आप x के जगह पे 2 रखो जल्दी से, तो 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू k प्लस 5 इज इक्वल टू 11। ठीक है, ये तो कैंसिल ही हो गया, और यहां से हमको k का वैल्यू मिलेगा 6/2 3, तो k का वैल्यू 3 आ गया, k का वैल्यू 3 आ गया। अब k का वैल्यू 3 आने के बाद आप यहां पे इसको फर्दर सॉल्व करोगे। यस, इट वाज इजी। तो लेवल 2 डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 इन क्लास एक्सरसाइज वाला लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b आर द जीरोस ऑफ qx आल्सो द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इतना आपको समझ में आ रहा है कि कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू है a और b का, कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू है a और b का, जिसके कारण
gx के जो जीरोस आ रहे हैं, gx के जो जीरोस आ रहे हैं वो px के भी जीरोस हैं। तो यहां पे मेरा लॉजिक क्या चलना चाहिए? मेरा लॉजिक बोलेगा कि फॉर some values of a and b, the zeros of qx are same as of px। अब दूसरी चीज जो मेरे दिमाग में आनी चाहिए वो ये कि ये एक 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 5 जीरोस पॉसिबल है। सेकंड, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 जीरोस पॉसिबल है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के कारण qx के जो जीरोस है वो px के जीरोस जैसे ही है। मतलब px के अंदर जो 5 जीरोस होंगे उसमें से 3 जीरोस हमको यहीं से मिल जाएगा। और अगर ये जीरो है, इसका मतलब अगली चीज जो होती है दैट इज, हम ये कह सकते कि qx इज अ फैक्टर ऑफ px। ये लॉजिक होगा कि नहीं? qx इज अ फैक्टर ऑफ px, और ये फैक्टर होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है px को जब आप डिवाइड करोगे qx से, तो आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए? आपका रिमाइंडर आना चाहिए 0। ठीक है, तो जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके समझाया था, इस वाले क्वेश्चन में क्या था? इस वाले क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था कि x² + 1 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो मैंने डिवाइड किया, जो भी रिमाइंडर आया उसको इक्वल टू 0 कर दिया। इस वाले क्वेश्चन में क्या था? थोड़ा सा घुमा फिरा के बात किया, बट द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन इज सेम। आप इससे उसको डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को इक्वल टू 0 करोगे, देखो वहां से a और b का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है? जितनों को भी डाउट है, a और b का वैल्यू मिल जाएगा। a और b मिल गया तो क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो गया। फिर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? px का और जीरोस क्या क्या है? तो आपको जो क्वेश्चन मिला होगा उस क्वेश्चन को फैक्टराइज कीजिएगा और वहां से आपको बाकी 2 जीरोस मिल जाएंगे। यह शिखर कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, बस घुमा फिरा के ये वाला लॉजिक मेरे दिमाग में आना चाहिए था, इसके बाद तो सब कुछ वही चलेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं प्रोसेस लिख रहा हूं, सॉल्व आपको करने के लिए दूंगा। सो डिवाइड px by qx and get the remainder। ये आपका पहला काम होगा कि आप डिवाइड करके लास्ट में रिमाइंडर लाओ। सेकेंड आपका स्टेप होगा इक्वेट द रिमाइंडर टू 0। रिमाइंडर को 0 से इक्वेट कर दो एंड get the values of a and b। तीसरी चीज, to get the remaining zeros of px, जो px के बाकी 2 जीरोस होंगे ना, to get the remaining zeros of px, आपको क्या करना है? फैक्टराइज द क्वेश्चन and equate it to 0 हम क्या करेंगे? हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज करोगे, 2 लीनियर पॉलिनोमियल आएगा,
उन दोनों लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल इंडिविजुअली जीरो से इक्वेट करके आपको वहां से दो जीरोस मिल जाएंगे। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। Am I clear everyone? रिया, शानवी, अमृत, अपूर्व? यस सर। ठीक है, सर बोलिए अमृत। सर एडवांस प्रैक्टिस प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 3 में एक शॉर्टकट ट्रिक है, क्या ये सही है? पूछना था आपसे। बताओ। एडवांस प्रैक्टिस प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हम 6 को 2 into 3 के फॉर्म में तोड़ के, एंड क्योंकि वहां पे प्लस का साइन, इसलिए हम ये ग्रेटर लेके तो 3 आंसर आ जाए। ये सही है क्या? नहीं नहीं, गलत है, लॉजिक एकदम गलत है। रीजन क्या है? क्योंकि ये ना इंफिनिटी तक जा रहा है। देख रहे हो ना, ये कैसे चल रहा है? अगर इसको आप इमेजिन करोगे तो एक बड़ा सा रूट है, उसमें 6 लिखा हुआ है, प्लस आया है, फिर से रूट है, 6 लिखा हुआ है, प्लस है, फिर से रूट है, 6 लिखा हुआ है, प्लस है, फिर से रूट है, 6 लिखा हुआ है, प्लस है। ये इस तरीके से चल रहा है, राइट? तो इसको सॉल्व करने का जो टेक्निक होता है वो कहता है कि हम 6 प्लस के बाद ये जो पार्ट है ना, अंदर वाला जो पार्ट है, इस अंदर वाले पार्ट को, ये तो रिपीट होते जा रहा है ना, तो इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा बनेगा, रूट अंडर 6 प्लस एक्स, रूट अंडर 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, रूट अंडर 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। ऐसा क्यों? मैंने इसको इक्वेट कैसे किया? क्योंकि गाइस ये रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, तो मैंने अंदर का रिपीटेशन को x मान लिया। तो जो बाहर जो मेरा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वो भी तो वही है, वो भी तो वही है। तो इसीलिए मेरा रूट 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। यहां से रूट हटाएंगे तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको आप इक्वेशन को सबको एक साइड ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 मिलेगा, इक्वल टू 0 करोगे, यहां से आपको x के दो वैल्यूज मिलेंगे, एक वैल्यू आएगा 3 और एक वैल्यू आएगा -2। अब -2 पॉसिबल नहीं क्योंकि वो रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही चलते जा रहा है। इट मींस हमारा वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो x का आंसर 3 होगा। ठीक है, यस, वेरी गुड अपूर्वा, वेरी गुड, वेरी गुड, आपने ये सॉल्व कर रखा है, वेरी गुड। तो इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस यू कैन हैव फ्रॉम दिस चैप्टर। वो एडवांस प्रैक्टिस प्रॉब्लम करके क्यों लिखा हुआ है वहां? ये सब किसी ना किसी ओलंपियाड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हो? किसी ना किसी ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो, तो मैं यहीं पे सेशन को एंड करता हूं। द टॉपिक इज ओवर एंड नेक्स्ट क्लास से हम लीनियर जो चैप्टर नंबर 3 है वो शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा रीड करके आइएगा लीनियर इक्वेशंस वाला चैप्टर। चैप्टर 1 वी विल डू इट इन ऑफलाइन, मैंने पहले भी बोला हुआ है। ओके, चलो फिर, बाय एवरीवन, टेक केयर। अपलोडिंग आप रिकॉर्डिंग का वो मिल जाएगा आपको 1-1.5 घंटे के अंदर।